है स्विट्ज़रलैंड में, जो कि अब लोग अपना सारा काला धन स्विट्ज़रलैंड में ही जाके जमा कर रहे हैं। इतना ट्रस्ट क्यों है स्विट्ज़रलैंड पे लोगों को? और ऐसा क्या है कि लोगों जो कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ पे सर पे बंदूक रख दी गई, तब भी उन लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई ये पैसा किसका है और कैसा है आ रहा है। चलिए जानते हैं स्विस बैंक इतना ज़्यादा ब्लैक मनी क्यों इकट्ठा कर पाता है। चलिए जानते हैं। तो देखा जाए तो स्विस बैंक में ज़्यादातर लोग जो बाहर से अकाउंट खुलवाते हैं, नॉट स्विट्ज़रलैंड के अंदर के लोग, जो लोग बाहर से अकाउंट आके खुलवा रहे हैं वो लोग हैं मेनली जिनके पास ब्लैक मनी है, यानी कि हवाला का पैसा बिना सोर्स का, जिस पे कोई भी टैक्स नहीं दिया गया है। जितने भी बैंक होते हैं स्विट्ज़रलैंड में उनको स्विस बैंक कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक है जिसको हम स्विस बैंक कहेंगे। इंडिया के जैसे सारे बैंक्स होते हैं उसको इंडिया के बैंक्स कहेंगे, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड के सारे बैंक को स्विस बैंक कहते हैं। कोई भी बैंक स्विस बैंक कहलाएगा वहाँ पे, जो कि स्विट्ज़रलैंड में रजिस्टर्ड है। तो 1713 में लॉ ऑफ नॉट शेयरिंग डिटेल्स आया था, यानी कि कोई भी बैंक अपने जितने भी जो कस्टमर्स हैं उनका कोई भी डेटा शेयर नहीं करेगा। बैंकिंग एक्ट 1934, यानी कि बैंक कांट शेयर डिटेल्स, अगर किया तो 5 साल की जेल की हवा काटोगे। तो अगर स्विट्ज़रलैंड अगर आपके पैसों का सोर्स नहीं बताएगा किसी को भी किसी भी हालत में, उस केस में स्विट्ज़रलैंड जो है वो दुनिया की फर्स्ट चॉइस बनने लग गई। अब स्विट्ज़रलैंड पे लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं? भाई कल को स्विट्ज़रलैंड में कोई वॉर वगैरह हो गई या कुछ भी हो गया तो सबका पैसा डूब जाएगा। स्विट्ज़रलैंड लिटरली सालों से वॉर में आया ही नहीं। वर्ल्ड वॉर में भी कहीं पे भी स्विट्ज़रलैंड हमेशा न्यूट्रल रहता है। किसी भी केस में देख लेना, स्विट्ज़रलैंड कभी भी वॉर में जाता ही नहीं है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड की करेंसी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। और एक बात बताऊँ, 1944 में इंटीरियर मिनिस्टर जिनका नाम हेनरिच हिम्मल HINMLE जो भी बोलते हैं इन्हें, उन्होंने ट्रेन से तकरीबन 1000 करोड़ का सोना और पेंटिंग जो है वो भिजवा दी थी स्विट्ज़रलैंड में, ताकि वो स्विट्ज़रलैंड के बैंक में रहे। बिकॉज उनको डर था कि भाई हिटलर भैया आएंगे और लूट के ले जाएंगे, हमें हमारी मार डालेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए पीपल जिनके कंट्रीज़ में अनस्टेबल पॉलिटिकल कंट्री है, अनस्टेबल पॉलिटिशियंस हैं, वो स्विस बैंक को ही चूज़ करते हैं। हालांकि अपने पड़ोस में भी एक देश है जिसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है पॉलिटिकल मामले में, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अकाउंट ओपनिंग देखा जाए तो कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन ओपन द अकाउंट। 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री का, और वो आपका सोर्स ऑफ फंड पूछेंगे। ये ताकि उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके लिए आपके पास ये पैसा आएगा, आप चाहे टैक्स चोरी करके लाओ, चाहे चुरा के लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, तो आपसे सोर्स ऑफ फंड पूछेंगे जरूर। हालांकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहीं से भी ला रहे हो। एवरीवन कैन ओपन द अकाउंट, और आजकल सब डिजिटल हो चुका है। इवन आप इंडिया में बैठ के भी अकाउंट खुलवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, इनका एक सीक्रेट वॉल्ट होता है, यानी कि जो एक नंबर्ड अकाउंट होता है। इसमें जैसे मेरा एक HDFC में अकाउंट है, उस पर मेरे को एक कस्टमर ID मिली हुई है और एक पासवर्ड मिला हुआ है जो कि मैंने खुद बनाया है। वैसे ही इनका जो है एक नंबर मिला हुआ होता है, जैसे कि कोड डाल दिया 001234 ऐसा करके, उस पर एक सीक्रेट वॉल्ट होता है और वही नंबर आगे पास ऑन किया जाता है, चाहे वो आपके पास हो चाहे आपके बच्चों के पास आगे जाके जो नॉमिनीज बनेंगे वो। एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, लेकिन पैसों का सोर्स जरूर पूछा जाएगा। और एनुअल चार्ज इस पर लगेगा $300 का। इवन जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी हमेशा सेफ रहेंगी। लेकिन एक सेकंड, मेरे को अगर इस पैसों का इस्तेमाल करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे कोई चेक काटने का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे मिलेगा एक ट्रैवलर चेक, ताकि इस पर भी इंफॉर्मेशन एकदम प्रोटेक्टेड रहे। इस पर आपको कभी लिख के ये नहीं दिया जाएगा कि अच्छा ये बंदा है जो कि पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। एक ट्रैवलर चेक मिलेगा ताकि आपकी जो जितना भी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे। साथ में 1% कमीशन जाएगा जितना आपका अमाउंट वो आप कर रहे हो। सेफ डिपॉजिट बॉक्स रहते हैं, इनके सीक्रेट वॉल्ट भी होते हैं। मिलिट्री बंकर्स, जितने भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने मिलिट्री बंकर्स बने थे ये इन्होंने खरीद लिए, जितने भी अंडरग्राउंड थे और जहाँ पे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर से ही जा सकते हैं। और साथ में जो इसकी कॉस्ट आती है वो आती है साल का $5 लाख जिसका रेंट आता है, और ये लोग देते हैं। तो आप सोचो $5 लाख जो लोग रेंट दे रहे हैं वो कितना वो करेंगे। और यहाँ पे अगर आप चोरी चकारी करके लाए हो, टैक्स की चोरी करके लाए हो, वो उन सब चीज़ों को ऑफेंस नहीं माना जाता, आराम से पास ऑन कर दिए जाओगे। ओके, मैं यहाँ पे इतना सारा पैसा रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा मोटा अमाउंट तो रख नहीं सकते। 1 मिलियन स्विस फ्रैंक, तो मुझे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा? यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा -0.75। एक सेकेंड, तो रखने का फ़ायदा क्या हुआ? 2000 के टाइम पे, यानी कि अर्ली 2000 में जो एक स्विस फ्रैंक की वैल्यू थी वो थी 26 रुपये। 2024 में 1 मिलियन स्विस फ्रैंक की जो वैल्यू है वो है 92.72 रुपीज़। तो करेंसी एप्रिसिएशन मिलता है। प्लस में गैस करो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना रहता है? इंडिया में 6-7% इन्फ्लेशन रहता है, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो मोस्टली नेगेटिव में रहता है, और मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन जाता है वो होता है 1.31%। और ये लोग कैसे इन्फ्लेशन मैनेज करते हैं उस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, काफ़ी कमाल की होगी। अच्छा, मान लेते हैं जो जितने भी अकाउंट होल्डर उसकी डेथ हो जाती है, फिर क्या होगा? सिंपली जो नॉमिनी होगा उसको दे दिया जाएगा। अगर कोई नॉमिनी ही नहीं है
तो अभी के रूल के हिसाब से 10 ईयर्स तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई तो अकाउंट होल्डर को कॉन्टैक्ट किया जाएगा कैसे ना कैसे करके, और नहीं मिला तो वो उनके हाथ में, ये लोग क्या करेंगे। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, यानी कि 1 मिलियन स्विस फ्रैंक से भी ज़्यादा है, मैं 18 साल से भी ऊपर हूँ, साथ में मेरे पास वैलिड पासपोर्ट भी है, और मैं जाके वहाँ पे अकाउंट खुलवा लेता हूँ और अपना पैसा डाल देता हूँ, लोग तो पता कर लेंगे कि अच्छा ये बंदा है जिसने स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया। तो देखा जाए ये जो पैसा है वो हवाला का पैसा होता है, यानी कि 3-4 कंट्री से घूम के जाएगा। तो उसके लिए एक सरकार से दूसरी सरकार से तीसरी सरकार पे जाना पड़ेगा, फिर जाके स्विस बैंक पे आना पड़ेगा, और स्विस बैंक कह रहा है हम बताएंगे ही नहीं। तो दैट्स वाई स्विस बैंक इज सो सेफ, और इसीलिए ज़्यादातर लोग स्विस बैंक में अपना सारा जो काला धन है वो सब रखते हैं, क्योंकि वो उनका पैसा वहीं पे प्रोटेक्टेड रहता है। अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं ये हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।